नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आने वाले यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा री एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, अगर आप री एग्जाम में सफलता पाना चाहते हैं तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और कितने प्रश्न आपने गलत किए हैं। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना जो आपके साथ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में री एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि री एग्जाम में आप सभी अभ्यर्थी फिर से तैयारी करने में लग गए और जिन्होंने पहले तैयारी नहीं की थी वो भी इस बार तैयारी कर रहे हैं। तो देखता हूं कि इस बार किसे सफलता मिलती है। सफलता उन्हीं लोगों को मिलेगी जो लगातार तैयारी करते रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि जिस भाषा के द्वारा राजकीय कार्य संपन्न होते हैं उसे कहा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उस भाषा को हम कहते हैं राजभाषा। 39 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है कि भाषा में सबसे अधिक महत्व किसका होता है? तो किसका होता है? तो भाषा में जो सबसे अधिक महत्व होता है वो लिपि का होता है। किसका होता है? लिपि का होता है। 40 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 41 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी है? तो ये कौन से अनुच्छेद के अनुसार है? तो ये है अनुच्छेद 343 के अनुसार। किसके? अनुच्छेद 343 के अनुसार है। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो बताओ इनमें से कौन सा वर्ण जो घोष है? प्रश्न संख्या 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दा दबाद ये एक घोष वर्ण है। 42 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है आपके सामने कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? फटाफट से प्रश्न संख्या 43 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अकारांत। 43 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है आपके सामने कि कौन स्वर नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो स्वर नहीं है? प्रश्न संख्या 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बा बकड़ी ये एक स्वर नहीं है, ये एक व्यंजन है। बाकी के जो सभी हैं वे स्वर हैं। तो 44 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 45 है कि श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप है। तो कौन सा हो जाएगा श्रृंगार का तत्सम रूप? तो श्रृंगार का जो तत्सम रूप है वो श्रृंगार होता है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है आपके सामने कि गृध्र शब्द का तद्भव रूप है। तो कौन सा हो जाएगा गृध्र का तद्भव रूप? तो इसका हो जाएगा गीध। क्या? गीध इसका तद्भव रूप हो जाएगा। 46 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है आपके सामने कि मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। तो बताओ मक्खी का तत्सम रूप क्या होता है? मक्खी का तत्सम रूप होता है मच्छी का। क्या होता है? मच्छी का होता है। 47 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है आपके सामने शत्रु का समानार्थक शब्द है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो शत्रु का समानार्थक है? तो अरि। क्या? अरि जो शब्द है ये शत्रु का समानार्थक है, यानी 48 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 49 है आपके सामने कि विराट का विलोम शब्द है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो विराट का विलोम शब्द है? तो क्षुद्र। क्या? क्षुद्र जो शब्द है ये विराट का विलोम शब्द है। 49 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है आपके सामने कि स्पर्श का विलोम शब्द है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो स्पर्श का विलोम शब्द हो जाएगा?
तो अस्पर्श, क्या अस्पर्श जो शब्द है ये स्पर्श का विलोम शब्द है। 50 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी स्पर्श का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 51 है आपके सामने कि यमुना का पर्यायवाची शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द है जो यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा। तो कालिंदी, कौन, कालिंदी ये यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा। 51 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने कि कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से एक शब्द है जो दास का पर्यायवाची नहीं है, वो आपको बताना है। तो परिकर, क्या, परिकर जो शब्द है ये दास का पर्यायवाची नहीं है। 52 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने कि निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। तो आपको इनमें से एक पद बताना है जिसमें एक प्रत्यय नहीं लगा है, वो पद कौन सा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 का राइट आंसर तो पक्षिक, क्या, पक्षिक जो शब्द है इसमें एक प्रत्यय नहीं लगा। 53 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने, संसार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो बताओ संसार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो संसार जो शब्द है इसमें सम उपसर्ग लगा है। कौन सा, सम उपसर्ग। 54 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने कि रेलगाड़ी शब्द है। तो बताओ रेलगाड़ी है ये कैसा शब्द है। प्रश्न संख्या 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रेलगाड़ी एक है संकर शब्द, क्या, रेलगाड़ी एक संकर शब्द है। ऑप्शन संख्या डी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 है आपके सामने कि गृह विहीन बेघर किस शब्द की अनेकार्थी हैं। तो बताओ ये कौन से शब्द की अनेकार्थी हैं। गृह विहीन बेघर, तो ये जो शब्द हैं ये अनेकार्थी हैं अगेय के, किसके हैं, अगेय के, यानी 56 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने कि पाप पातक किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो ये अनेकार्थी हैं अग के, किसके, अग के हैं, यानी 57 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 58 है कि इनमें से एक वर्तनी अशुद्ध है। तो बताओ इनमें से कौन से कवि की जो वर्तनी है वो अशुद्ध यानी गलत लिखी गई है। तो राहुल संस्कृत्यान ये वर्तनी है ये गलत है। 58 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने कि इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द हो जाएगा जो वर्तनी की दृष्टि से गलत, मतलब सही है, बाकी के 3 शब्द हैं ये गलत हैं। तो अंतर्धान, क्या, अंतर्धान जो शब्द ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। 59 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने कि संस्कृति का विशेषण है। बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा संस्कृति शब्द का विशेषण। तो इसका जो विशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा सांस्कृतिक। कौन सा, सांस्कृतिक इसका विशेषण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने कि किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। तो बताओ इनमें से कौन से शब्द में क्रिया है, कौन से वाक्य में क्रिया है वो सामान्य भूतकाल में। प्रश्न संख्या 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उसने पुस्तक पढ़ी, क्या, उसने पुस्तक पढ़ी इस वाक्य में क्रिया है वो सामान्य भूतकाल में है। 61 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 62 है कि निम्नलिखित इकारांत शब्द में पुल्लिंग है उसे चुनिए या उसे चयन कीजिए। तो बताओ कौन से शब्द में पुल्लिंग है वो इकारांत है। तो पानी, पानी है ये शब्द में पुल्लिंग है। 62 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा।
चलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63 की बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में मोटे छपे शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। यानी आपको बताना है बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है, क्योंकि इसी शब्द को है ना थोड़ा मोटा करके बनाया गया था। तो बुढ़ापा में जो संज्ञा है वो है भाववाचक। कौन सी है? भाववाचक। 63 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला इस वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो इस वाक्यांश के लिए कौन सा सही शब्द हो जाएगा? प्रश्न संख्या 64 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, इसके लिए हम बोलते हैं विवेकी। क्या बोलते हैं? विवेकी बोलते हैं। 64 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने कि करी चिक्कार घोर अति धावा बदनु परासी गगन सिद्ध सुर त्रासती हाहा हेती पुकार। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा रस है। प्रश्न संख्या 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको भय लग रहा है। क्या भय लग रहा है? तो यहाँ पर हो जाएगा भयानक रस। 65 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो क्या होता है? तो रौद्र रस, इसका जो स्थायी भाव होता है, क्योंकि रौद्र रस में हमको गुस्सा आता है तो यहाँ पर क्रोध हो जाएगा इसका स्थायी भाव। 66 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ है। तो बताओ इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो पौ बारह होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है अत्यधिक लाभ लेना। क्या? अत्यधिक लाभ लेना। 67 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने कि हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो किसे माना जाता है हिंदी गद्य का जन्मदाता? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या? भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनको हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। 68 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 69 है कि पंच परमेश्वर के लेखक हैं, या जो पंच परमेश्वर है ये क्या है? तो ये एक कहानी है, तो इसकी आपको लेखक बताना है और ये एक फेमस कहानी है। तो इसके जो लेखक हैं वो प्रेमचंद, और जिनको हम पूरा क्या बोलते हैं? मुंशी प्रेमचंद। तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने कि तोड़ती पत्थर की कवि हैं। तो तोड़ती पत्थर क्या है? तो ये कविता है, और इसके कवि कौन से हैं? तो इसके जो कवि हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। हो ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 70 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास में बस इतना ही प्रश्न थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप एक बार लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।